नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल DLS स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम राजस्थान का करंट अफेयर हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें हम जनवरी माह का करंट अफेयर हैं, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने वाली हैं, तो हम केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और बिना टाइम ख़राब किए, बिना फालतू की बातें किए सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं राजस्थान का जनवरी माह का करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, इसमें अपने सबसे पहली न्यूज़ है कि जो जनवरी में जो पद्म पुरस्कार हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिए जाते हैं, राष्ट्रपति महोदया द्वारा जो 25 जनवरी को इनकी घोषणा की जाती है, उसमें अपने राजस्थान की जो 4 हस्तियां हैं उनको ये पद्मश्री सम्मान है वो मिला है। तो उसमें कौन कौन से लोग हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है? तो इसमें एक तो अपने हो जाएंगे ये अहमद हुसैन और एक मोहम्मद हुसैन। ये दोनों गज़ल गायक कलाकार हैं और जयपुर शहर से बिलोंग करते हैं और इन्हें कला के क्षेत्र में है वो पद्मश्री सम्मान है वो दिया गया है। और इनके अलावा मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह, इनको मिला है समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान। तो आपको ध्यान में रखना है, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, ये इनको दोनों को संयुक्त रूप से मिला है और एक मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह, इनको मिला है समाज सेवा में। तो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जयपुर के हैं और ये जो मूलचंद लोढ़ा हैं ये डूंगरपुर के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो कार्य किया है वो समाज सेवा के अंतर्गत इन्होंने कई सारे नेत्र हॉस्पिटल खोले हैं और निःशुल्क आँखों के ऑपरेशन हैं, अनाथालय हैं और इनके स्कूल भी संचालित होते हैं। इन्होंने डूंगरपुर के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है समाज सेवा के क्षेत्र में, तो इसीलिए इनको मिला है पद्मश्री सम्मान। और दूसरे अपने हैं लक्ष्मण सिंह जी, ये भी जयपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वो बढ़िया काम किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है और इसके साथ ही जो राजस्थान में पेयजल संकट है इसको दूर करने के लिए इन्होंने तालाबों का निर्माण भी करवाया है। और एक इम्पोर्टेंट ये है कि ये जयपुर के लापोड़िया गांव के रहने वाले हैं। तो ये गांव बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लक्ष्मण सिंह जी जयपुर के लापोड़िया गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने समाज सेवा के अंतर्गत राजस्थान में पेयजल संकट को दूर करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया है। तो फ्रेंड्स, ये पद्मश्री से संबंधित जो भी ये खबर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जितने भी अभी आने वाले एग्जाम है उसमें 100% आपको एक क्वेश्चन इसी न्यूज़ में से मिलेगा। तो इसको आप ठीक से याद कर लीजिए। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जयपुर के हैं और इन्हें गज़ल गायकी के लिए कला के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। और जो मूलचंद लोढ़ा हैं डूंगरपुर के हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह का संचालन किया है, इसीलिए इनको पद्मश्री मिला है। और लक्ष्मण सिंह जी जयपुर के हैं और इन्होंने अपने पैतृक गांव लापोड़िया के अंदर जो पेयजल संकट हैं उसको दूर करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो भगवान देवनारायण जी की तो अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो भगवान देवनारायण जी के अवतरण दिवस पर 1111वीं है वो जयंती मनाई गई है। उनके जो भीलवाड़ा के अंदर आसीन हैं वहाँ पर माला सैनी डूंगरी हैं, ये उनका गांव है। वहाँ पर इस जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया और इसमें अपने जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो भी शामिल हुए थे और राजस्थान सरकार ने राजकीय अवकाश भी इस दिन घोषित किया था। तो इसलिए ये न्यूज़ अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, एक तो 1111वीं जयंती है और दूसरा ये जो मालासेरी गांव है इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि एक तो सरकार ने राजकीय अवकाश घोषित किया और दूसरे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो ये न्यूज़ हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर ये है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसका अभी राज्य स्तरीय समारोह हुआ है 25 जनवरी को। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान है वहाँ पर। तो इसकी ये थीम है, मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम।
तो ये थीम अपने को याद रखनी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का जो समारोह हुआ है उसकी ये थीम है, मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। तो मतदाता दिवस मनाते कब हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। और अभी ये जो 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया गया है। तो अब इसमें अपन बात करें तो जो अपना भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी अपने 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए ये मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये प्रोग्राम है वो 2011 से मनाना शुरू किया है 25 जनवरी को, और अभी जो हाल ही में मनाया गया है वो इसका 13वां संस्करण था राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। तो हमने 3 न्यूज़ पढ़ ली हैं। पहली न्यूज़, पद्मश्री से संबंधित राजस्थान के 4 लोगों को 3 पद्मश्री मिले हैं, जिसमें अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह जी। और फिर हमने पढ़ा कि भगवान देवनारायण जी के अवतरण दिवस की 111वीं है वो जयंती मनाई गई है। और उसके बाद हमने देखा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब फ्रेंड्स अगली खबर के बारे में बात करते हैं। तो अपने ये राजस्थानी फिल्म है नानेरा, इसको मिला है गोल्डन कैलाश अवार्ड। नानेरा फिल्म को मिला है गोल्डन कैलाश पुरस्कार। जो अजंता फिल्म समारोह हुआ है अभी उसके अंदर ये मिला है। तो इस फिल्म के निर्देशक कौन है ये इम्पोर्टेंट है, दीपांकर प्रकाश। तो दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित जो राजस्थानी फिल्म है नानेरा, इसको मिला है गोल्डन कैलाश पुरस्कार। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और अपन को याद रखना है, दीपांकर प्रकाश नानेरा फिल्म गोल्डन कैलाश अवार्ड। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में अभी एलोरा, अजंता एलोरा फिल्म समारोह हुआ था, उसके अंदर जो नानेरा फिल्म है इसको ये अवार्ड है वो दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है और अपन को याद रखना है। और अब नेक्स्ट खबर है कि जो ये राजस्थान साहित्य अकादमी है अपनी उदयपुर में, जिसका हेडक्वार्टर है, उन्होंने 8 रत्नाधर्मियों को अमृत सम्मान अवार्ड है वो दिया है। तो कितने लोगों को दिया है ये इम्पोर्टेंट है। 8 रत्नाधर्मियों को राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा अमृत सम्मान है वो दिया गया है। तो अमृत सम्मान है वो किसे दिया जाता है? तो ये अवार्ड है वो 75 वर्ष से अधिक के लोगों को, अधिक 75 वर्ष से अधिक की उम्र के साहित्यकारों को दिया जाता है, जो हिंदी भाषा, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, साक्षरता और पत्रकारिता में बढ़िया सेवा देते हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है। और इसके अंदर है वो 31,000 की राशि है वो दी जाती है। तो कौन सा अवार्ड है? अमृत सम्मान अवार्ड है वो दिया गया है, 8 लोगों को दिया गया है, और राजस्थान साहित्य अकादमी है वो इस अवार्ड को देती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और आप शायद तो ये 8 लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये 8 लोगों के नाम नहीं पूछेंगे एग्जाम में, और ये पूछ सकते हैं कि कितने लोगों को मिला है। तो आप 8 लोगों को मिला है अमृत सम्मान, वो याद रखना है। 75 वर्ष से अधिक के लोगों को मिलता है और 31,000 है वो इसके अंदर राशि है वो दी जाती है। तो अब जो नेक्स्ट खबर है वो देखते हैं। तो अभी जो अंडमान निकोबार द्वीप हैं वहाँ पर जो 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम पर जितने भी अज्ञात द्वीप थे उनका अभी नामकरण किया है। तो उसमें अपने राजस्थान के 2 परमवीर चक्र विजेता हैं, पूर्व सैनिक पीरू सिंह जी और मेजर शैतान सिंह जी। तो पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 द्वीपों का है वो नामकरण किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। और अब हमें पीरू सिंह जी और मेजर शैतान सिंह के बारे में डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि ये करंट का टॉपिक भी है और अपने जो सिलेबस हैं उसके अंदर ये जो प्रमुख क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी हैं वो टॉपिक भी लगता है। तो 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो इसमें अपन पढ़ते हैं पीरू सिंह शेखावत के बारे में। तो ये झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं, झुंझुनू जिले के बेरी गांव से बिलोंग करते हैं हवलदार मेजर पीरू सिंह जी। तो इन्हें इम्पोर्टेंट हैं, ये 1952 में इनको परमवीर चक्र है वो मिला था। और जम्मू कश्मीर के अंदर 1948 में तिथवाल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना से हमले के दौरान
ये शहीद हो गए थे 1952 के अंदर, इनको परमवीर चक्र हैं वो मिला है। तो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के झुंझुनू जिले के बेरी गांव से रहने वाले मेजर पीरू सिंह जी को मिला है। सॉरी, पीरू सिंह जी के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप का नामकरण किया गया है। और दूसरे अपने सेनानी हैं मेजर शैतान सिंह जी। तो ये जोधपुर जिले के रहने वाले हैं और इनकी जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट थी इसके ये मेजर थे और इन्होंने भारत, अरे विश्व, तो दूसरे अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं मेजर शैतान सिंह जी, जो जोधपुर जिले के रहने वाले हैं और 13 कुमाऊं रेजिमेंट के ये मेजर थे। और इन्होंने भारत चीन युद्ध 1962 की लड़ाई में लद्दाख के सुसुलू सेक्टर में 120 सैनिकों के साथ चीन के 2000 से अधिक सैनिकों को खदेड़ा था और अपनी वीरता का परिचय दिया था। इनको 1963 के अंदर है वो परमवीर चक्र है वो मिला था। तो मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह, इन दोनों के नाम पर अंडमान निकोबार में दो द्वीपों का नामकरण किया गया है। तो पीरू सिंह जी झुंझुनू के रहने वाले हैं और इनको 1952 में परमवीर चक्र मिला था। और जो मेजर शैतान सिंह हैं वो जोधपुर के रहने वाले हैं, 1963 में इनको परमवीर चक्र मिला था। तो ये न्यूज़ भी अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से याद कर लेना, आने वाले एग्जाम में 100% इसका आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो अब नेक्स्ट खबर है कि राजस्थान के 4 शहरों में 5G इंटरनेट सेवाएं वो शुरू की गई हैं अभी। तो इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, इनके अंदर हैं वो 5G इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। और इसका शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के अंदर जो भामाशाह टेक्नो हब बना हुआ है वहाँ से इसको शुरू किया है। और कोटा के अंदर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 5G सेवाओं का शुभारंभ किया था। तो इसमें हमें 1000 Mbps की स्पीड मिलेगी। तो ये न्यूज़ भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ज़िले याद रखने हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा कोटा। यहाँ से हमारे राजस्थान में 5G सेवाओं की है वो शुरुआत की गई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जिसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि 4 हस्तियों को मिला है पद्मश्री सम्मान, मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह जी। तो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन गज़ल गायक कलाकार हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। और मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर के हैं और इनको भी समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है पद्मश्री। और लक्ष्मण सिंह जी को भी समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है, ये जयपुर के लापोड़िया गांव के रहने वाले हैं। और भगवान देवनारायण जी की 111वीं जयंती मनाई गई है माला सैनी गांव आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, 111वीं जयंती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और फिर हमने पढ़ा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 13वां संस्करण है उसका आयोजन अभी किया था, जिसकी थीम है मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। और इसके बाद जो नानेरा फिल्म है दीपांकर प्रकाश की, इसको मिला है गोल्डन कैलाश पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। और फिर हमने पढ़ा जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उसने 8 रत्नाधर्मियों को अमृत सम्मान है वो दिया है। और फिर हमने पढ़ा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह, इनके नाम पर 2 द्वीपों का नामकरण किया गया है। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि राजस्थान के 4 शहरों में जो 5G इंटरनेट सेवाएं वो शुरू की गई हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा कोटा के अंदर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट खबरें थी। इसमें अभी और भी खबरें हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे।